बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। कोई माने या ना माने, खान साहब जब से इक़्तिदार से निकले हैं तब से उन्होंने कुछ ऐसी सियासत की है जिससे उनकी वापसी के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, मसदूद होते जा रहे हैं। हाँ साहब अपनी गलतियों, कोताहियों और अपनी अनाज, ज़िद और गरूर की वजह से अपने उन दोस्तों को भी नाराज़ कर चुके हैं जिनकी वजह से वो कभी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। तो कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने फ़ौज के बाद अदलिया को जिस तरह टारगेट किया, उसके बाद उन्हें यह पैगाम दिया गया है कि आप अपने लिए जो वाहद ऑप्शन, वाहद रास्ता खुला था, उसको भी आपने बंद करने का मनसूबा बना लिया है। और इस्लामाबाद में होने वाले सेमिनार को ना अस्करी हलकों में अच्छी नज़र से देखा गया है, ना इसको जुडिशरी के हलकों में अच्छी नज़र से देखा गया है। तो सख्त पैगामात मिलने के बाद कल का दिन तहरीक इंसाफ पर सोग का समा तारी रहा, यानी मुकम्मल खामोशी। खान साहब भी चुप थे, जनाब उन्होंने जमात दे लोग भी चुप। ये बोलती बंद हो गई जब उनको तमाम लोगों ने, जो कि खान साहब को ये यकीन दिलाया करते थे या खान साहब के साथ राब्तों में थे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और अभी भी उनकी सियासत में वापसी हो सकती है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने अब स्ट्रेटजी अपनाई है जिसमें वो ऑल आउट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि अब वो कोई ऐसी उम्मीद ना रखें जिससे ये उनको तासुर मिले कि उनके चाहने वाले अब भी मौजूद हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी कि अपने पैर थे आप कुलाड़ी मारना, तो खास सब कुलाड़ी मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कुलाड़ियाँ मारे। तो इससे ये साबित हुआ कि खान साहब की जो पूरी सियासत है, जो 22 साल जदोजहद है, वो उनके अपने फैसलों की मरहून मिन्नत नहीं है। अगर उनके फैसले अपने होते, उनकी अपनी खालिसन सोच होती, तो वो आज भी वज़ारत उज़्मा कुर्सी पे बैठे होते और आज भी सियासत कर रहे होते। लेकिन उन्हें सियासत नहीं आती। उनको जो लोग लेकर चल रहे थे, जो इस मुकाम तक लेकर आए थे, वो अब पीछे हट चुके हैं। और ख़ास सबको जब खुद सियासत करना पड़ रही है तो ये सारी कहानी खुल गई है, सब खुल के सामने आ गया है। उन्हें सियासत नहीं आती। उनके गलत फैसलों की बुनियाद पर, यानी ये तो अब ओपन सीक्रेट है कि अगर खान साहब लॉन्ग मार्च ना करते तो उनकी इज्जत बाकी रहती, उनका दबाव बाकी रहता। अगर खान साहब खुल के फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई ना करते तो गेट नंबर 4 उनके लिए बंद ना होता। उनको ये दावा ना करना पड़ता कि व्हाट्सएप के नंबर उन्होंने ब्लॉक किए हैं, जबकि व्हाट्सएप के नंबर दूसरे पार्टी की तरफ से ब्लॉक हुए हैं। अदलिया से वो उम्मीद लगाए बैठे कि उनको वो अगले लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे, उनको प्रोटेक्ट करे और हुकूमत को गिरफ्तारियों से रोके, यानी राणा सलाउद्दीन डंडे तो बचाए। और अदलिया को उन्होंने टारगेट कर लिया। तो इस सारी चीज़ों, इन सब चीज़ों के बाद हुकूमत का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और ये खास सबके लिए उससे भी बड़ी बुरी खबर है कि हुकूमत ने उनको इलेक्शन की तारीख तो नहीं दी, लेकिन इलेक्शन के लिए मुद्दत का तयन कर दिया है। और हुकूमत ने यह कहा कि इलेक्शन होंगे उन 14 महीने बाद, अगले साल अक्टूबर से होंगे। तारीख नहीं दी, मगर खान साहब को मुद्दत बता दी गई कि जनाब तानू 14 महीने दी दरबदरी की कैद हो गई है। एक होती है ना उम्र कैद, एक होती है दरबदरी की कैद, कि अब आपने 14 महीने रहना है मैदान के अंदर, सड़कों और गलियों पे, जलसों जुलूसों में। इतवार दे इतवार पार्टी करो, 15 वाड़े पार्टी करो, महीने दे महीने पार्टी करो, मौज बनाओ। अगर पार्टियाँ के दिन ने एक जलसा बनाए, सबको बुलाएं ताकि लोग मोटिवेटेड रहें। पार्टियाँ शार्टियाँ भी होनी चाहिए और ARY पे इलेक्शन कैंपेन भी चलनी चाहिए। ARY के पेट में दर्द उठ रहा है और वो खान साहब की कामयाबियाँ गिनवा रहा है। और मौजूदा हुकूमत की इतनी नाकामियाँ उन्होंने 2 महीने में गिनवा दी हैं जो खान साहब की 3.5 साल इक़्तिदार पे भारी हैं। यानी यूँ लगता है पाकिस्तान की तबाही इन्हीं 2 महीने में हुई है और बाकी सब रावी चैन ही चैन लिखता था। तो ये भी एक परसेप्शन होता है और ये भी प्रोपेगेंडा एक टूल होता है जिस पे वो लगे हुए हैं। तो खान साहब की एक दिन की खामोशी का फ़ायदा ये हुआ कि मौशत भी लग रहा है कि कभी डूबी नहीं थी, वो ठीक हो गई है। कर्ज़ों की खबरें भी आने शुरू हो गई है कि आपको लोन सेक्शन हो गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खान साहब की खामोशी के बाद डॉलर जो है वो गिर गया और रुपया उठ गया। यानी डॉलर हूँ इंज गिर रहा जिमें पिछली हुकूमत डिगी सी। डॉलर जो है वो अब रांदा दरगाह हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कीमत हो रही है वापस। और अगले चंद दिनों में डॉलर जो है वो वापस 200 से आ जाएगा नीचे। तो ये खास सबके लिए तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो तो महंगाई के ऊपर सियासत कर रहे हैं। उनके पास सियासत करने के लिए कोई इशू रह ही नहीं गया। अमेरिका को उन्होंने देख लिया, यानी फ़ौज को कुछ नहीं बिगाड़ सके, अमेरिका को मुतासर नहीं कर सके, अदलिया को कायल नहीं कर सके, आवाम को माइल नहीं कर सके और PDM को घायल नहीं कर सके। तो अब उन्होंने फैसला कर लिया कि हुण फड़ो इन्हों के गुरु नूं। गुरु घंटाल कौन है?
जनाब आसिफ अली जरदारी को। तो आसिफ अली जरदारी साहब का एक मार्केट ताज़ा जो है वो मार्केट के अंदर फ्लोट किया जा रहा है। और कल रात से व्हाट्सएप का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा ट्विटर नहीं है, अकाउंट नहीं है जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब की वो जायदाद की तफसीलात जाहिर नहीं की गई जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर नहीं की। और जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी बहुत करप्ट इंसान है। गुस्सा से कट रहा है, डिग्गा कोती तो गुस्सा का मैयार थे। उन्हें सारी गेम यानी जिसमें वो कभी कहते हैं अमेरिका ने गिराया, कभी कहते हैं हमें भाजपा ने निकाला, कभी कहते हैं हमें ये जो तहरीक अदम एतमाद आई इसमें शहबाज शरीफ ने साजिश करके निकाला, पीडीएम ने निकाला। अब उन्होंने ये मान लिया लगता यूँ कि असल गुरु जो है वो आसिफ अली जरदारी है और आसिफ अली जरदारी को फड़ो। अगर आसिफ अली जरदारी यानी कायम दायम रही है जो कि वो है तो फिर साड़ी खैर नहीं, फिर साड़ी वापसी के रास्ते नहीं खुल सकते। तो आसिफ अली जरदारी इससे लगता है कि खास साहब को एक अब आ जाके वो कहते हैं ना चोर न फड़ो चोर दी मां न फड़ो। तो उन्होंने समझ लिया कि सारे गेम के जो मुजद है, जो कारीगर है, जो गुरु है वो है आसिफ अली जरदारी। तो हुण पीछे ने आसिफ अली जरदारी दे, इसलिए स्कैंडल उन्होंने वो जनाब उधर से फ्लोट किया है। लेकिन जरा पैगाम आया अदलिया और फौज के उन कंसर्न क्वार्टर की जानिब से जहाँ से उनको लिफ्टें मिल रही थी वो उनके लिए अभी फ़िलहाल इसके ऊपर वो सोच रहे कि होड़ की करिए। और इसी दौरान एक यूथियों का जाली जो है वो अहमद शुजा पाशा, उसकी भी एक वीडियो जनाब वो मार्केट के अंदर आई और हाथों हाथ भी की, यानी कहते हैं ना लूट से लग गई। एक वीडियो जिसमें एक साहब के नाम के साथ टैग लगा हुआ था कि ये अहमद शुजा पाशा है, आईएसआई के जो एक्स चीफ है, जिनके ऊपर ये एलिगेशन है या ये हकीकत भी वैसे एलिगेशन तो नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के बाबाए जमात है, यानी ये जमात उनकी तख्लीक है, उन्होंने बनाई थी और वो लेकर चले थे। और उनको अब यूथी अपने उनको बाबा मिल्लत को भी नहीं पहचानते, यानी ये जो उनकी जमात के खालिक है, जिनकी जमात तहरीक इंसाफ जिसके पीछे वो नारे लगाते हैं, और जो उनकी प्रोडक्ट है इमरान खान जिसको वो अपना वली रहबर और कामल रहनुमा मानते हैं, वो जनरल शुजा पाशा साहब की क्रिएटिविटी है। उसमें दो खालिक है, एक हमीद गुल साहब और एक जनरल अहमद शुजा पाशा। हमीद गुल को तो खास साहब जब गए थे इंग्लैंड तो उनको बता दिया गया था हमीद गुल को जान छोड़ा लो, तो हमीद गुल तो हो गए फारग और अहमद शुजा पाशा साहब लगे रहे। तो अहमद शुजा पाशा की लोग शक्ल भी नहीं पहचानते, अंदाज़ा लगाए एक जाली किस्म का, और मोर यंग देन अहमद शुजा पाशा। अब तो रिटायर हो गए, वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। तो उसकी वीडियो बना के मार्केट के अंदर फेंकी गई, अहमद शुजा पाशा है और उसने फ़ौज की ऐसी तैसी फेर दी जो सारी तरीके से फिर रही है। भाई आपको कैसे नींद आती होगी अगर आपका राणा सनाउल्लाह वज़ीर, तो वो शख्स कह रहा है वीडियो के अंदर मौजूद शख्स के यूथियों को कि आपको कैसे नींद आती होगी अगर आपका वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह है कातिल, और आपको कैसे नींद आती होगी अगर आपका वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो है। तो ये एक तीर से दो शिकार है, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी। ये ज़रा आइडियालॉजी समझ ले, दोनों को टारगेट किया और लोगों को जहन में डाला कि जनाब ये दोनों तो ठीक आदमी नहीं है। अच्छा, बिलावल भुट्टो पे तो बेचारे पे केस भी कोई नहीं है, लेकिन उसको भी रगड़ा दे दिया कि जी वो देखे वो जमात ऐसी है। और राणा सनाउल्लाह के बारे में भी कह दिया कि जनाब उसके होते हुए आपको नींद कैसे आती है। और उसी लम्हे मौजूद में जब इन दोनों को गालियाँ दे रहे हैं, ये भी बताते हैं कि हमारी फ़ौज में आर्मी चीफ आते हैं डॉलर कमाने के लिए, और उनका टारगेट ये होता है जब फ़ौज में भर्ती होते हैं कि किसी तरह आर्मी चीफ बनाते फिर पैसे कमाओ। यानी फ़ौज भी बुरी और सियासतदान भी बुरे और तुसी चंगे। और ये कौन साहब है जी, एक्स आईएसआई के चीफ हैं, जो कि है नहीं, वो यूथियों का जाली अहमद शुजा पाशा था। पता चला कि हमने तो फ़ौरन पता चल गया था, लेकिन बदकिस्मती से जो यूट्यूबर है हमारे दोस्त, उनको चाहिए एक इशू, उनको दे दे एक माचिस, एक दे दे तीली, उन्होंने अगला देनी फ़ौरन। उन्होंने नहीं देखना कि ये खबर सही है या नहीं, उनको व्यूअरशिप चाहिए, वो उनके कुछ एजेंडा कुछ और है। तो उन यूट्यूबर्स ने स्टोरी कर दी, सब नहीं कर दी, तकरीबन कोई बचा ही नहीं है। किसी ने तहकीक तफ्तीश, किसी ने शक्ल याद नहीं है अहमद शुजा पाशा कौन है, क्योंकि वो कभी इस तरह पब्लिकली अपने आप को वो लेकर ही नहीं आए जिस तरह जनरल फैज़ हमीद साहब को अब सारी दुनिया पहचानती है। और जनरल नदीम अंजम को लोग नहीं पहचानते, उनकी फ़ोटो है लेकिन अगर आप उनको आप सामने देखेंगे तो आप नहीं पहचान सकेंगे।
हेल ऑफ द डिफरेंस, फ़र्क है उनकी जो तस्वीर मार्केट के अंदर है और जो खुद है वो। तो जो खुफिया एजेंसी का चीफ है वो अपने आप को बैकफुट पे रखता है, तो इसी तरह उन्होंने अपने आप को बैकफुट पे रखा हुआ था। जनरल शुजात पाशा थे, और जब वो रिटायर हो गए तो वो प्रोफेशनली वो अपना, अब उनका कोई रब्ता नहीं है। तो वो जाली वीडियो जनाब धड़ाधड़ चली। अच्छा, वो वीडियो साबित हो गई जाली है। बंदा कौन है? बंदा जी 6FF का कैप्टन एजाज है, और ये फ़ौज से निकाला गया। फ़ौज से बंदे को निकाला जाता है उसकी ऐसी सरगर्मियों की बुनियाद पे जो कि फ़ौज के डिसिप्लिन के मुनाफी हों। 2 नंबर काम किया हो कोई गैर अखलाकी हरकत की हो, और वहाँ तो फ्रॉड शॉट का तो कुछ सवाल कम ही पैदा होता है, क्योंकि वो लेन देन के मामले फौजियों के हाथों में कम ही होते हैं, मैनेजमेंट होती है। ये कैप्टन साहब है कोई, कैप्टन एजाज, और उसकी शक्ल बना के, और जनाब फिर इसके ऊपर जब वो कहते हैं ना वो बेशरम की कमर पे वो आँख का पौधा पंजाबी कहते हैं अक का पौधा, वो जब उगा ना तो वो ये जहन्नमी पौधा कहलाता है। तो बेशरम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसकी छाँव में बैठूंगा, यानी जहन्नमी पौधे की छाँव में बैठूंगा। ये बेशरम का, यानी बेशरम को शर्म नहीं आती। तो फिर यूथियों ने कहना शुरू कर दिया जी बंदा छोड़ो, गल्ला सुनो। गल्ला बढ़िया काम दिया की थी, तो ये बातें की इसलिए काम की कि ये आपको अपील करती हैं। इसलिए तो मेजर आदिल राजा वो बोंगियाँ मारा बैठ के 4 दिन, उसने बड़ी वीडियोस की, उसके बाद मुआद ख़त्म हो गया। अब वो आपको बता रहा है डॉलर ऊपर क्यों गया, डॉलर नीचे क्यों गया। अब आपको इकॉनमी समझा रहा है, अब आपको मुश्किल समझा रहा है, अब वो आपको सियासत समझा रहा है, आपको बताता है बलूचिस्तान में हुकूमत कैसे बनी। यानी वो ज़ादी कोड किली थे शतीरन जफे, बेचारे का फौजी दिमाग है, उसको नहीं पता इन चीज़ों का। वो SSG कमांडो रहा होगा, लेकिन उसको, और वो यूथिया भी है, सबसे बड़ी बात है, समझो फिर आगे। तो एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ यानी यूथियों का जाली इमाम पकड़ा गया, और फिर एक साहब ने दावा कर दिया, वो MPA तहरीक इंसाफ के साबिक MPA, उन्होंने कहा मेरा खास साहब ने 12.5 करोड़ देना, वापस कर दो जनाब। अब खास साहब ने किसका 12.5 करोड़ देना, ये सोचने वाली बात है। 12.5 करोड़ दिया क्यों? हाँ साहब तो बड़े ईमानदार आदमी है, वो तो बकौल अरशद शरीफ वो पानी की आधी बोतल जो है वो खाली नहीं छोड़ते, और वो कहते हैं कि मैं तो आधी बोतल रखी थी, वो कौन ले गया। तो ऐसा बंदा कैसे करप्ट हो सकता है? तो ये जो इस तरह का हम ख्याल ग्रुप होता है ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तो एजदे लोग ने ये एक दूसरे की तारीफें करके खुश होते हैं। अब इन्होंने रियासत बनी गाला यूटोपिया बना लेनी है, और उसके अंदर वो लगे हुए हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब यूँ थे, जनाब वज़ीर आज़म, जनाब इज़्ज़त माब वज़ीर ख़ारजा, ये सारे एक्स होंगे, और ये बैठ के बनी गाला में हुकूमत चलाएंगे। तो अगर अरशद शरीफ हमारे दोस्त की बात माने कि ये आधी बोतल पानी की नहीं छोड़ते, तो यहाँ वो 12.5 करोड़ किसी का कैसे खा गए। तो वो MP ने कहा जनाब फ़ोन करके के मंगाते सन साढ़े को पैसे, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। वो कभी जायदाद बेच रहा है, कभी दुकानें बेच रहा है, कभी मार्केटें बेच रहा है, खास और पैसे की लोड़ है, और चंदे के नाम पे पैसे लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो एक दिन फट गए, और वो फिर यानी आपको याद ही है ये कौन है, ये बेचारे नज़ीर चौहान साहब हैं, जिनके पीछे तो गाड़ी में फायरिंग हुई थी। ये आजकल तहरीक इंसाफ से निकाले हुए हैं, यानी इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दिए, मुनहरफ अरकान में चले गए, और अब ये चले गए हैं इलेक्शन की तरफ। इमरान खान साहब ने मेरा 12.5 करोड़ रुपया देना है एडजस्टमेंट। इमरान खान साहब जी, आपका जी 12.5 बताने लगा। उनसे कहें, उनके वर्करों से कहें, अगर आप में अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कोई थोड़ी सी शर्म। 12.5 लाख किस चीज का देना? 12 करोड़ 12.5 करोड़। अगर आप में अखलाकी जुर्रत, अखलाकी शर्म हया है, अपने लीडर के साथ बड़े बड़े नारे लगाते हैं, और आपकी एक जो अपनी पेन साइन करते हैं आप, तो वो भी 10 करोड़ का बिक जाता है, तो मेरा 12.5 करोड़ मुझे वापस क्या हुआ, कैसे देना? मेरे हाथों से वो लेते रहे फंड मुझसे, इमरान खान साहब खुद देते रहे आप? मैं अपनी दुकानें बेच के, गन पॉइंट पे बेच के, सुने सर, नहीं गन पॉइंट पे फंड तो नहीं लिया, सुने, मर्जी से आप फंड फोन करके लेते रहे हैं, फोन करके कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे भेजें, गन पॉइंट पे नहीं। अच्छा, हम आप हुक्म बजा लाते थे? सर हम हुक्म अपनी चीजें बेच के, अपना घर बाहर बेच के, अपनी दुकानें बेच के। कितनी दफा दिया आपने? कई दफा दिए, मेरे पास रसीदें मौजूद हैं। बात ये मैसेज ये पार्टी फंड इन पॉइंट इज दिस कि आप किस प्रोग्राम जो गैरतमंद PTI के लोग होंगे वो फंड इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके मेरे मुंह पे मेरे पैसे दे देगा, मेरे मुंह पे मारे ला। उन्हें कहें जी आपके पैसों से वजीर आजम नहीं बनाना चाहते थे, हमें नहीं बनाना था आपके पैसे वजीर आजम, या आप हमारे मुनहरफ हो गए, ये पकड़े अपने पैसे दिया, जो मर्जी करें जा। तो ये अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इन्होंने वो अब वो कहेंगे जी वो तो हुण इलेक्शन लड़ रहा है, तहरीक इंसाफ से है ही नहीं।
तो अब 12.5 करोड़ का दावा कर रहा है, तो ये झूठा इल्ज़ाम है। कौन मानेगा? हाँ साहब ने एंज कई लोगों को पैसे लेते हुए, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। और बाबा डैम ने भी एंज कई लोगों ने पैसे लेते, जब वो कनाडा गया था और वो फैसल जावेद वहाँ कंपेन कर रहा था, पाकिस्तान में पानी मुक गया, डैम बनाना है, लोग आके बाबा जी जेब से पैसे पा रहे सन, डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, पाउंड, येन, रूबल, वट एवर दे हैव, इंडियन रुपये भी पाते लोगों ने। वो पैसे कितने गए? वो डैम फंड में नहीं गए, डैम फंड में वो गए जिनकी पर्चियाँ कटी हैं, जो जेबों में गए वो तो गए। इसी तरह जो फ़ोन पे चंदा मांगा गया कि मैंने पैसे पहुँचा, मेरा मूड बने, मैंने नोट वहा, तो वो कहाँ पर्चियों पे गए हैं? 12.5 करोड़ छोटी रकम नहीं होती। तो नज़ीर चौहान साहब का इल्ज़ाम है, दे जवाब उसका खान साहब। और फिर तो आज के लिए इतना ही कि खान साहब के लिए अच्छी खबरों का मौसम अभी नहीं है, बुरी खबरें। और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन ये खबर अगर मैं आपको नहीं दूंगा तो आप कहेंगे ये ज़्यादती है। वो ये है कि पेट्रोलियम पे 10% लेवी टैक्स लगा दिया गया है और गैस की शॉर्टेज की खबर सुना दी गई है। बिजली 11 रुपये महंगी हो रही है। बिजली का यूनिट 16 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपये 92 पैसे हो रहा है। ये पाकिस्तानी कौम के साथ वो कुछ हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था। महंगाई इस वक्त 7वें आसमान पर है और इसका ज़िम्मेदार अगर मौजूदा हुकूमत को ठहराए तो यस, उनको ठहराया जा सकता है कि हुकूमत उड़ा दी है। तो लोगों को तो यही पता होता है जिसकी हुकूमत पाई हो ज़िम्मेदार है। लेकिन ये सब कुछ वो खास सब करके गए हैं जो यानी महंगाई के खिलाफ बातें करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने महंगाई की। उनको अपने दौर की हुई महंगाई इस महंगाई के मुकाबले में कम लग रही है, बल्कि ना होने के बराबर लग रही है, पीनट है। वो तो कह सकते नहीं जी साढ़े ज़माने च महंगाई बड़ी घट सी। तो ये सारी बारूद सुंगे जो बचा के गए हैं वो फट रही हैं। लेकिन होप कि ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी और ये रिकॉर्ड रहा मुस्लिम लीग नून का कि वो इन चीज़ों को रिवर्स करने में कामयाब रहती है। 2 मिसालें दूंगा। 2013 में जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त इन्फ्लेशन कोई 12-13% था, जिसको वो कम करके 4% पे ले गए थे। और डॉलर आपको पता है कि काफ़ी फ्लोट कर गया था ऊपर और इसको नीचे वापस लेकर आए थे साग डार साहब 105 के ऊपर और उन्होंने लॉक कर दिया था। तो इसी तरह मौजूदा हुकूमत डॉलर को वापस लाकर लॉक करने का इरादा रखती है। सिर्फ डॉलर थल्ले आधी देर है। और अब तो बता दिया शहबाज शरीफ ने, वो तो छुरियाँ चल गई होंगी जब उन्होंने कह दिया कि जनाब साडा पहले इरादा सी कि असी इलैक्शन करा दिए, हुण साडा इरादा कि असी 14 महीने हुकूमत करांगे। तो खास साहब कहते मुझे इलैक्शन की तारीख दे, बताए इलैक्शन कब होगा, बता दिया 14 महीने इलैक्शन तैयारी करो। खास साहब इलैक्शन लड़ो और बगैर उन ताकतों के लड़ें या उन ताकतों से सुलह करने की कोशिश करें। अपना गिरदोनवा के लोगों का आप सब ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।